आगे है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जो रिसोर्सेज हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हमारे बचने से यहाँ पर जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एज वेल एज़ फॉर दी मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे जीवन स्तर को कायम रखने के लिए इनका महत्व है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये कुदरत की हमें बहुत अच्छी देन है। एज ए रिज़ल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड दैम इनडिस्क्रिमिनेटली। मतलब बेतहाशा अंधाधुंध इंसान जो है उनको यूज़ करता है, उससे हमारी ये नीचे लिखी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द क्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ लोग लालच की वजह से इन रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं। तो अकमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि इन रिसोर्सेज का थोड़े हाथों के अंदर वो जमा हो गए हैं। विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड डोंट हैव्स, मतलब रिच और पुअर। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। उससे इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गए हैं, पोल्यूशन वगैरह भी होता है। सच एज़ ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन। जैसे जो विकसित देश हैं, यूरोप के देश हैं, फ्रांस वगैरह है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और यूएसए है, वो विकसित देश हैं। इंडिया जो है अविकसित देश है, अभी अर्ध विकसित है, विकास कर रहा है। तो वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो उससे ओजोन की लेयर को नुकसान पहुंच रहा है, तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है और लैंड डिग्रेड हो रहा है। An equitable distribution of resources has become essential for the sustained quality of global peace। मतलब दुनिया में विश्व शांति के लिए हमें जो रिसोर्सेज हैं उनकी बराबर मांग होनी चाहिए, सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल, यानी कि कुछ लोग, अमीर लोग जो हैं, इन रिसोर्सेज को ख़त्म करेंगे तो आगे जाके फ्यूचर में अवर प्लानट जो होगा वो डेंजर में होगा। देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि सभी तरह का जीवन है उसको कायम रखने के लिए प्लानिंग उसकी होनी चाहिए और उसमें सभी का भला है। आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, कमाई ज़्यादा करनी है, लेकिन ऐसी कमाई नहीं करनी जिससे आने वाले जो हमारी जनरेशन्स हैं उनको नुकसान पहुँचे। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसी उन्नति हो जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब ना हो, और डेवलपमेंट ऐसी करनी है जो नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन हैं, उनके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए उनको नहीं मिलेंगी तो उनको बहुत नुकसान होगा। तो ये था आपका आज का ज्योग्राफी का लेसन।